नजीबाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन टूटा। राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष ने नागेंद्र पवार की अध्यक्षता में नजीबाबाद से चेयरमैन पद के प्रत्याशी एडवोकेट मौजम खां को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेश पर दिया समर्थन, जिसमें पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ब्रजवीर सिंह, आचार्य नरेंद्र सिंह, सरदार बलवीर सिंह, नथु सिंह चौधरी, शरीफ अहमद, पूर्व जिला महामंत्री व लोकदल के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चेयरमैन पद से निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मौजम खां ने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हाजी मोहम्मद फैसल को कथित उम्मीदवार बताया। नजीबाबाद नगर पालिका चुनाव में किस पार्टी के प्रत्याशी के साथ मुकाबले को लेकर एडवोकेट मौजम खां ने कहा कि उनका मुकाबला नगर पालिका चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है, जिसका वोटर आखिरी समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। वहीं एक ऐसी सीट है जिससे हमारा सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद फैसल से उन्होंने अपने मुकाबले को सिरे से नकार दिया। उन्होंने नगर में अनेकों काम अपने द्वारा किए हुए बताए। नगर वासियों के लिए सिविल लाइन की व्यवस्था भी हमारे कार्यक्रम में ही कराई गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाने के कारण काम रुकवाना पड़ा। मुगलू शाह में पानी भर जाने के कारण मोहल्ले वासियों को जो समस्या होती थी, उसके लिए हमने मोटर की व्यवस्था कराई, जिससे कि मोटर द्वारा मुगलू शाह मोहल्ले में पानी की निकासी आसानी से की जा सके। वहीं नजीबाबाद के समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक हाजी तस्लीम अहमद पर कुरैशी बिरादरी द्वारा अंडे और टमाटर पड़ने को लेकर बात कही। देखिए क्या बोले निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खां एडवोकेट। नजीबाबाद से आतिफ शेख के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय लोकदल के जो जिला बिजनौर के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो हैं चौधरी नागेंद्र पवार जी हैं, हमारे पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी हैं, सुखबीर सिंह पूर्व विधायक हमारे हैं, जो सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हैं। इसके अलावा चौधरी ब्रजवीर सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और वह जो है प्रदेश के महासचिव। और ये हमारे आचार्य नरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व जिला संयोजक, सरदार बलवीर सिंह जी पूर्व राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, शरीफ अहमद भाई हमारे पूर्व जिला महामंत्री, चौधरी हरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, नथु सिंह चौधरी और लोग भी वहां पीछे केशव शर्मा है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का इस्तकबाल करता हूं अपने कार्यालय के अंदर और इनका मैं निहायत एहसानमंद हूं कि इन्होंने मेरी एक ज़रा-सी कॉल के ऊपर, मेरी ज़रा-सी रिक्वेस्ट के ऊपर, और इन्होंने जो आप उनका जो राष्ट्रीय जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उससे उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ तुरंत जाकर आप जो है आप उन्हें पार्टी का जो है पूरा समर्थन और पूरा सहयोग जो है वो दें और अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करें कि वो मेरा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है लड़ाए हुए जिले के चौधरी नागेंद्र पवार जी वो इस बात के लिए अब आपके सामने ऐलान करेंगे कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इन्हें क्या निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन मौजम खां साहब की बात चौधरी ब्रजवीर सिंह से हुई थी। ब्रजवीर सिंह ने मुझे फोन पर बताया, सांसद जी से बात हुई, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी से बात करी चेयरमैन साहब के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि अपने सारे जितने शीर्ष नेता हैं जिले के उन्हें लेके जाओ और मेरा आदेश है कि आप चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थित प्रत्याशी घोषित करो। अब चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है समर्थित। हमारे जितने भी वरिष्ठ और जितने भी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हैं वो चेयरमैन साहब को दिलो जान से चुनाव लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह जीत हासिल करके और इन्हें दोबारा से चेयरमैन बनाएंगे। आप लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से और सारे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि मौजम खां नगर पालिका नजीबाबाद के दोबारा से चेयरमैन होंगे
नंबर 1 पे आएंगे। हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूरे दिलो जान से चुनाव लड़ाएगा। धन्यवाद। क्या आपने सभा छोड़ दी? देखिए नहीं बोलिए। मुझे जवाब देना सभा मैंने नहीं छोड़ी है। सभा में मेरा जो मुकाम है, मैं नहीं कहता कि वरिष्ठ है, आज तक कोई पार्टी का संगठन का मेरे पास कोई पद तो रहा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मोहम्मद आजम खान साहब, मैं उनकी बेनतहा इज्जत करता हूँ। वो तारीख की रोशनी का मीनार है। उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा काम किया है कि जिसका समाज जो है जितना भी शायद कभी एहसान चुका है तो वो एहसान नहीं चुका सकता। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है कि शायद उसके सामने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो उसके सामने अगर आप जाके देखेंगे तो देश है। और उस शख्स ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं पिछले 2 साल में, 2.5 साल के अंदर कि शायद कोई इंसान अगर होता तो अब तक मर गया होता। आज भी उनके ऊपर 150 से ऊपर मुकदमे जो है वो उनके ऊपर मतलब वो शख्स ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 2 नामों से जानी जाती थी। एक हमारे जो है दिवंगत जो है मुलायम सिंह के नाम से, और एक जो है मोहम्मद आजम खान साहब के नाम। ये जो MY का जो जुड़ा था माई का मामला, वो माई का मामला यही 2 आदमी थे जिसकी वजह से ये माई का मामला जुड़ा था। मैंने भी 1992 के अंदर लब्बैक कहकर उनकी आवाज़ पे आजम खान साहब की, और मैंने जो है ये पार्टी ज्वाइन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक उस पार्टी के वफादारी के तौर पे आज मैं मौजूद हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, क्योंकि मैंने आजम खान के हाथ पे बैत की थी। आज आजम खान अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो मैं भी पार्टी छोड़ दूँगा। बाकी सीधी बात ये है, आजम खान ने पार्टी नहीं छोड़ी है तो मैं पार्टी के अंदर हूँ। नहीं, वो दूसरा दवा आपको पार्टी से ऐसा डिस्कशन कराना चाहता है और ये कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ कर दी है, तो इसलिए आप कहते हैं। मेरा तो ये है कि अगर देखिए ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन कायदे में तो ये होना चाहिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर कि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये इलेक्शन तो जो आदमी भारी भरकम इंसान है, जो आदमी उस चेयरमैन के ओहदे का अहल है, जिस आदमी के अंदर इस ओहदे के जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को संभालने की सलाहियत है, जो हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे रख सकता है, एक आंख से देखता है, या वो आदमी जो विकास ऐसा कराए कि जिससे कि किसी भी वर्ग के दिल में धुआं ना उठे एक दूसरे के लिए और सबको अपने परों के अंदर लेके बैठे। ये तो बल्कि जिसे कहना चाहिए शख्सियत का इलेक्शन होना चाहिए, पार्टी का तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए किसी तरह। तो इसमें अगर वो निष्कासन करते हैं मान लीजिए या करवाते हैं वो, तो ये पार्टी की बड़ी भारी बदकिस्मती होगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगर उन्होंने निष्कासन कर भी दिया और जीत होगी तो उस निष्कासन की तो रद्दी के जो टोकरी है उसके अंदर वो निष्कासन फेंक दिया जाएगा, उसकी भी क्या औकात होगी। और जिन लोगों ने निष्कासन कराया है उन लोगों के उस वक्त चेहरे के तासुरात आप पढ़ के देखिएगा क्या तासुरात होंगे, और वो किस मुंह से जो राष्ट्र के जो जिनकी वजह से उन्होंने कराया है जिनसे उनके सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, उनकी क्या औकात रह जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को। बस आखिरी सवाल है, क्या आजम खान आपके चुनाव में एक आध घंटा टाइम निकाल के? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपसे, उन्होंने मुझसे कहा था जब यहाँ मैंने मशवरा मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस बात का ऐलान भी किया था कि उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैं चुनाव में आऊँगा, मैं आपके यहाँ 1 कप चाय पीऊँगा ज़रूर। उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, रात मेरी बात हुई थी, वो निहायत सख्त तकलीफ में है, कुछ शायद उनको स्टंट वगैरह पड़े थे जिसकी वजह से स्टंट और वो हर्निया का मामला कुछ थोड़ा सा बिगड़ गया है। वो दोबारा से शायद उनका वहाँ जो दिल्ली में हॉस्पिटल में गए हैं आज, हाँ हो सकता है कि कल तक वो वहाँ से फारिग हो जाएं, और अगर खुदा करे कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने तबीयत मालूम की थी तो मुझसे बोले कि मैं अपने बात पे कायम हूँ, लेकिन दुआ ये करो कि मैं इस काबिल तो हो जाऊँ कि मैं गाड़ी से या उससे कम से कम तुम्हारे घर तक पहुँच हो जाऊँ। तो अभी दिन है,
अभी तो हाँ काफी दिन है, तो इंशाल्लाह ताला अगर तबीयत ठीक रही जरूर और जरूर आएंगे। मुखालिफ कोने में बड़ी बेचैनी है कि आजम खान साहब ना आ जाए। ये तो उनकी जो है सियासी कमजोरी है। अगर वो ऐसा समझते हैं कि अगर आजम खान आ जाए तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो आजम खान साहब की जो सियासी हैसियत है ये उससे घबराते हैं। वो जब भी तो ये बात कह रहे हैं। सारी भाजपा घबरा गई थी, ये क्या चीज है? चेयरमैन साहब अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? भाई मेरा मुकाबला तो मुझे तो ये लगता है कि जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं तो ये समझने में जो है असमर्थ हूँ कि मैं किससे अपना मुकाबला मानूं। मेरा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं भाई। यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं और भी दीगर पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? भाई मैं तो जो बेसिकली मुकाबला है वो मैं अपना भाजपा से, मुझे लगता है कि भाजपा से मुकाबला है, क्योंकि भाजपा का वोट जो है बड़ा खामोश वोट होता है, वो शोर मचाने वाला वोट नहीं होता, और उसका आखिरी वक्त तक ये पता नहीं चलता कि उनमें से कितने लोग इधर जाएंगे या कितने लोग उधर जाएंगे। लगता यही है कि सब के सब जो है वो एकजुट होकर जो है अपना वोट देते हैं। तो मुझे मुकाबला तो वही से मालूम होता। जहाँ तक सवाल इसका जो समाजवादी पार्टी के कथित कैंडिडेट है, मैं तो उन्हें कथित कैंडिडेट मानता नहीं, क्योंकि उनमें चेयरमैनी के लिए जो अहलियतें होनी चाहिए वो अहलियत जो है मेरे शायद अब तक की रिपोर्ट तो यह है कि तैयबात की अवाम ने उन्हें नकार दिया, उन्हें नकार दिया और ये कहा है कि आप चेयरमैन के वजह के लायक ही नहीं। तो उनसे तो मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं। मेरा मुकाबला तो बीजेपी भाजपा से है, जो मैं मानता भाजपा को आप ही हरा रहे हैं। मैं भाजपा को हराने का काम आप ही करेंगे। हाँ, भाजपा का हराना मैं ही करूंगा और आप देखिएगा भाजपा हारेगी। चेयरमैन साहब, देर रात आपका टिकट हो गया, पूरे शहर में खुशी का माहौल भी बना और आपके जो चिंतक हैं उन्होंने आपको मुबारकबाद दी। ऐसा क्या हुआ कि टिकट कटी? ये बात तो आप उनसे पूछिए जो यहाँ की विधायक जी हैं, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे आपको इस बात का। पार्टी की नीतियाँ रही है, क्या कमी रही? भाई पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं थी। जब वो 3 विधायक जाएंगे, क्यों जाएंगे ये अंडरस्टूड है कि वो रात को क्यों जा रहे हैं, इतना पीएम क्यों ले रहे हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई बात तो होगी, या तो बड़ी भारी मोहब्बत होगी या बड़ी भारी वफादारी होगी उनसे कैंडिडेट से। डैश 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 डैश। ये भी तो हो सकता है कि आप उम्मीद पर खड़े ना उतरे हो। देखिए एक बात सुनिए, अगर उम्मीद पे मैं खड़ा ना उतरता तो मुझे हाँ ये बात सही है, जो वो उम्मीद है डैश डैश वाली उससे तो साफ बात ये है मैं उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं उतरा। तो डैश वाली उम्मीद है उस पर आप खड़े नहीं? बिल्कुल मैं खड़ा नहीं उतरा। आप सीधी सी बात है, डैश वाली बूते पे ही टिकट हुआ। मैंने आज तक भी कभी ये मामला नहीं किया। अगर मेरे अंदर देखिए 10 साल हो गए, मुझे यहाँ हुआ एक बार टिकट हुआ, मेरी वाइफ को टिकट हुआ। मैं आज खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपने औलाद की कसम खा के कह सकता हूँ कि एक नया पैसा उस शख्स ने मुझे पार्टी फंड के अंदर भी देने नहीं दिया। आजम खान साहब ये कहा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा तुम्हारा जो ताल्लुक है, ये जो पार्टी की वफादारी है, ये जो पार्टी की एक छवि है हमारी कि हम पैसा लेके वो जो टिकट नहीं देते हैं, वो छवि हमारी खराब हो जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी। अब ये जनता ने आपको 10 साल से नवाजा, आगे भी देखते हैं क्या होता है, तो इसी के गर्व में है। लेकिन 10 साल में 4 मुख्य काम आपके जो जनता हित के आपने करे। 10 साल के अंदर देखिए मैं बता दूं, कुछ काम तो ऐसे हुए जो शायद जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके करने चाहिए थे, या जो लोग MLA हैं उनके करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज है, मैंने यहाँ जो आई हॉस्पिटल के बराबर में ज़मीन है, चेयरमैनों काम नहीं होते, ये काम तो एक बड़े लेवल के काम है। और ये महिला डिग्री कॉलेज है, इसमें पुरुषों का नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद का मानना यह था, उनकी वसीयत थी कि कभी तुम्हें इज्जत मिले तो गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बनवाना, क्योंकि जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है वो तो लूट मार का अड्डा होते हैं, वहाँ तो पैसे की कहानी होती है, वो तो दुकानें होती। और इसमें ये होता है कि बहुत ना के बराबर पैसों के अंदर लड़की कम से कम BA BSc अगर डिमांड हो जाएगी तो कम से कम इतना तो है कि अगर खुदा ना खास्ता उसके शौहर का इंतकाल हो गया या कोई और उस पर कोई विपत्ति आ पड़ी तो
कम से कम इतना तो है कि वो कहीं नौकरी करती है, अपने बच्चों का ईमानदारी से अपने पेट तो पाल लेगी। और इतना भी नहीं है, मान लीजिए अगर वो नौकरी भी नहीं करती है तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी, इतना तो हो जाएगा। और एक औरत ने अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो समझ लीजिए जितनी आइंदा आने वाली नस्ल है वो सब पढ़ गई। तो शिक्षा जो है बकौल सर सैयद अहमद खां के, बकौल मोहम्मद आजम खान साहब के, और बकौल इसके जो पार्लियामेंट के अंदर जो अब तक कमेटियां बनी हैं जिन्होंने इस बात की तहकीक की है हाई कोर्ट के जजों के जरिए कि साहब ये बताइए समाज के अंदर ये जो समरसता नहीं है और ये परेशानी जो है किस वजह से, तो उन्होंने ये कहा कि साहब की सिर्फ जहालत की वजह से, हमें जिसके अंदर हमारे हरिजन भी हैं और हमारे मुसलमान भी हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएं तो शायद ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता बन जाए। तो ये मानते हुए अपने वालिद की मेरी वसीयत थी, एक तो मेरा काम ये है जो मैंने किया है। इसके अलावा मैंने 2 ये जो होते हैं बैंकेट हॉल बनाए हैं, एक दाफ्तगंज में बैंकेट हॉल है और एक मैंने वो पुलिस चौकी जिसके अंदर बनी हुई थी उसमें से आधी पुलिस चौकी तो मैंने उसके अंदर कन्वर्ट करके, और उसमें एक आप देखेंगे जाके बिल्डिंग बनी खड़ी है उनके अंदर, आपने खुद देखा होगा रमपुरे के अंदर, थोड़ा सा उसमें जो प्लास्टर वगैरह का इंशाल्लाह वो काम बाकी है, वो सिर्फ इसकी वजह से रुक गया है, ये जो आचार संहिता की वजह से रुक गया, कुछ लोगों ने इतराज किया था वो रुक गया था काम, उसके बाद काम शुरू हो गया वो बन जाएगा। तो ये 2 काम मैंने बनवाया है। और एक मुगलू शाह में माहीगीर बस्ती के अंदर आप देखेंगे, ये माहीगीर बस्ती में और गाफ्तेगंज में आप देखेंगे कितनी शादियाँ होती हैं। ये वो लोग थे जो तंबू गाड़ की शादियाँ करते थे, तंबू वाला भी आजकल बहुत पैसे लेता है। आज वो लोग वो शादी कर रहे हैं कि जिनके पास सिर्फ शादी के पैसे तो हैं, लेकिन ये इस काम के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना करता हूँ मैं जरूर कि क्योंकि 2000 रुपये उसकी एक फीस मुकर्रर है, लेकिन उनके बाद 2000 रुपये भी देने के लिए नहीं है। तो हमने ये बना रखा था सिस्टम कि भाई 1000 रुपये तो मैं दे दूंगा और 1000 रुपये स्टाफ वाले दे देंगे और उसकी रसीद कटेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रसीद कटना उसकी जरूरी है, ताकि उस आदमी का काम जो है वो लड़की को अपनी इज्जत के साथ रुखसत कर सकता है। इसी तरीके से ये जो इनका ये मोहल्ला मुगलू शाह के अंदर जो है आप देखेंगे कि जितनी भी शादियाँ हमारी माहीगीर बिरादरी की होती हैं या जो मोहल्ला मुगलू शाह की शादी होती हैं वो सारी की सारी शादी उसके अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर एक नया पैसा भी उन्हें कहीं देना नहीं होगा। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि जब मैंने 10 साल पहले चार्ट संभाला था तो शायद 6 या 7 ट्यूबवेल थे, पानी आया आया ना आया ना आया। मैं तो खुद जानता हूँ कि मैं आधा घंटे उसके मोटर के पास बैठता था, कुछ खुदा से भी दुआ करता था, कुछ हाथ से करता रहता था कि किसी सूरत से पानी आ जाए, मगर पानी आया कभी 10 मिनट आया और निकल गया, खत्म हो गया। मुझे ये था कि अगर कभी मौका मिल गया तो ये पानी का मसला जरूर हल करूंगा। आज शायद 23 से 24 ट्यूबवेल हैं, बता दूंगा आपसे नजर बात जो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, और कोई नजियाबाद का हिस्सा ऐसा कह नहीं सकता कि बगैर किसी मोटर के वहां पानी न पहुंचता हो, बता। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिसके अंदर पहली मंजिल पे पानी जो है वो बगैर मोटर के जो है वो पानी जाता है। घर में मालूम है क्यों होते थे? होते ये थे कि आदमी बहुत थका रहा आता था, वो कहता था खाना, बीवी कहती थी कि बैठ गए ये तो बता दें कि पानी है नहीं, मतलब खाना खाना बनाओ, ये हालात थे। बताऊँ पानी से याद आया मुगलू शाह का पानी, लोग बड़े परेशान हैं, 10 साल डाल रहा, उसमें क्या? देखिए मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इतनी कोशिश करी, पूरी सड़क खुदवा दी, यहाँ से मैंने एक वो जो सीवर का बनवाया, तो उसमें सूरत थी कि इस सीवर के जरिए पानी भी निकल जाएगा, और जब यहाँ सीवर तो आना ही है, अब नहीं आएगा तो 10 साल बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा, तो यही वाली लाइन जो है वो सीवर के काम भी आ जाएगी। इस तरीके से मैंने वो काम करवाया था। लेकिन जब तक गवर्नमेंट रही भाई, जब तक तो वो काम चलता रहा। एक ऐसी जगह पे वो जब तक वहाँ पहुँचा होते होते जहाँ कुछ लोगों ने एतराज़ किया, गवर्नमेंट बदल चुकी थी, वो काम मजबूरन हमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रोकना पड़ा। अगर काट के वो अगर पूरा हो जाता तो आज शायद मुगलू शाह की जितनी कंडीशन है ये सब खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया है कि उसके अंदर मैंने एक टैंक बनवा के अंडरग्राउंड 4 मोटर मैंने उसको डलवाए हैं, जिसमें जैसी बरसात शुरू होती है तो एक जनरेटर वहाँ खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है मोटरों के जरिए निकालते रहते हैं, जिससे कि मकानों के अंदर पानी ना बचे। दूसरा काम हमने ये किया कि विनिमित क्षेत्र से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, जो कि उनके पैसा जो है
जिलाधिकारी के डिस्पोजल पे होता है। मैंने उस पैसे से डीएम साहब से कह के जैसे तैसे करके वो पैसा मंजूर कराया। अब एक नाला जो है वो रायपुर तिराहे से लेकर और मंडी समिति के अंदर को होके और जो छोइया नदी है वो उसके अंदर बन रहा है, जो जिसका टेंडर भी हो चुका है, मंजूरी हो चुकी है। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला वो नाला बन जाता है तो जो 2/3 पानी उधर से आता था सेंट मेरी की तरफ से यहाँ शहर की तरफ को, वो पानी यहाँ ना आके वो पानी उधर से उधर निकल जाएगा। तो ये जो डूबने वाली पोजीशन है ये खत्म हो जाएगी। तो मेरे अफेयर्स जो हैं उसके अंदर कोई कमी नहीं है। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी किस्मत खराब है कि जिसकी वजह से वो ये प्रोजेक्ट जो है वो सही वक्त पे मतलब ये पूरा किस्मत का फैसला तो अल्लाह करेगा, वो तो खुदा के उस पे है। अभी आपने एक मिनट अभी आपने बात की कि अगर आजम खान पार्टी छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ूंगा, तो आप इसका मतलब समाजवादी पार्टी के आदमी नहीं, आजमवादी पार्टी के आदमी। देखिए मैं बता दूं, आजम खान साहब की समाजवादी सोच है। अगर मेरा सवाल का जवाब, आजम खान साहब की समाजवादी सोच है, सोच समाजवादी है ना, आप तो आजमवादी पार्टी के। मैं आजम खान के साथ में इसीलिए तो हूँ कि उनकी समाजवादी सोच है। समाजवादी सोच से क्या होता है, आदमी सेक्युलर है, समाज के हर वर्गों को अपने गले लगाना है, सबका काम करना है, हिंदू मुसलमानों को साथ लेके चलना है, ये तो समाजवादी है। और क्या है समाजवादी भाई? आजमवादी पार्टी का भी नहीं, आजमवादी नहीं। आजमवादी को मैं नहीं कह रहा, जो लोग कहते हैं आजमवादी क्या होता था, आजमवादी ये नहीं। आजमवादी देखिए इंडिविजुअल के साथ नहीं, इंफरादी हैसियत से नहीं, उसके जो कर्म हैं, उसके जो अमाल हैं, उसकी जो सोच है, जो वो आदमी समाज के लिए कर रहा है, आप उसे देखिए ना कि जो उसकी कथनी और करनी के अंदर कितना फर्क जो है कम से कम है। देख लीजिए समाजवादी सोच का नतीजा है कि आज यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, कोई उनके पास पैसे की कमी थी, वो आज भी 3 कमरों के फ्लैट के अंदर जो उसके बाप दादा का था वो उसी मकान के अंदर रह रहा है। चौथा कमरा नहीं बना है उसका, बता दूं आप तक जितना पैसा था इवन के पैसा यूनिवर्सिटी का तो ये जो आज ये खेल खेल रहे हैं, जो यहाँ नजीबाद में खेल खेला है, वो समाजवादी हरगिज़ नहीं हो गया। बस ठीक है। एक बात और कहूँगा मैं, मेरी वफादारी अगर पार्टी से ना होती, विधायक जी की हिम्मत नहीं थी कि पठानपुरे के अंदर दाखिल हो जाते, कुरैशियों के मोहल्ले में अगर दाखिल हो जाते, मैं दावे के साथ कहता हूँ अंडों से और टमाटरों से उनका इस्तेमाल होता। हमने पूरे जिले के जो कुरैशी हैं उन्हें यहाँ बुला के मीटिंग करी और मैंने वहाँ खड़े होके पूरी जो कुरैशी बिरादरी है उससे मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। आपके तमाम वीडियो के अंदर ये सब बात होगी, सब आवाज बैठे गए हैं। और मैंने उनसे कहा कि इससे जो गलती हुई है या मुझसे गलती हुई है, मैं इनके बिहार पे सब लोगों से माफी मांगूंगा। जब से तो वो कहानी शुरू हुई थी। और अगर कोई आदमी ये समझे कि जो निगेटिव वोट है, निगेटिव वोट के ऊपर मैं अगर कामयाब हो गया और मैं तो उसे वो पॉजिटिव समझने लगे, तो इससे बड़ी बदकिस्मती उस आदमी की क्या हो सकती है। वोट इन्हें मिला इसलिए सिर्फ क्योंकि आदमी ये चाहता था कि घबराए हुए थे कि वो चाहते ये थे कि अखिलेश की गवर्नमेंट बने, और अगर अखिलेश की गवर्नमेंट एक वोट के एक एमएलए के न होने से भी नहीं बनी तो लोग कहते थे कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाए। लोग योगी की गवर्नमेंट से इस कदर घबराए थे, मगर ये क्या मालूम था कि कुछ आंधियों से इस तरह घबरा गए थे लोग कि जो पेड़ ठोक लिए थे उन्हीं से लिपट गए। आपको कुरैशी बिरादरी का ही समर्थन चाहिए और भी बिरादरी आपने एक ही बिरादरी का नाम लिया। मैंने ये कहा कि जब शुरुआत हुई थी उनके इलेक्शन की, वहाँ उसके बाद तो हम उनके साथ साथ रहे। ये उनके इलेक्शन की बात है, उनका विधानसभा उनका इलेक्शन की शायद ही समाज का समर्थन चाहिए, हर राष्ट्रीय लोकदल ने नजीब पवार के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद आपके निवास स्थान पर पहुंचकर पार्टी का समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी जयंत सिंह साहब ने, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने घोषणा करी है, क्योंकि उन्होंने इजाज़त दी है कि मौजम भाई एक भले और नेक इंसान है। और शुरुआती जो चेयरमैन का चुनाव उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के संबंध पर लड़ा था, भाग्य रहा कि हम चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो लिहाजा उनकी जो सामाजिक सोच है और एक समाज में जो उनकी छवि है, साफ सुथरी छवि और एक कर्मठदार काबिलियत, जिसको वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो योग्य हैं, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसका हम समर्थन करते हैं। और जनता से, खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल और आम जनता से इस बात की अपील करते हैं कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति को पुनः नगर पालिका परिषद नजीबाबाद का चेयरमैन बनाने का मौका मिलना चाहिए। ये मेरा उन सब धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल। जिलाध्यक्ष जी, आप यहाँ पर आए, समर्थन क्या कहेंगे? हमारे सब शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेयरमैन साहब को जो समर्थन दिया है वो इनके विकास को देख, इनके जो व्यक्तिगत है, जो इनका व्यक्तित्व है, वो ये सब देखते हुए इस वजह से उन्होंने कहा है कि एक अच्छे आदमी को और एक उसको जो विकास उन्होंने 10 साल में नजीबाबाद की जनता के लिए किया है। मैं नजीबाबाद की जनता से अपील करता हूँ कि इतने अच्छे विकास पुरुष को दोबारा से मौका दें और नजीबाबाद का जो विकास अधूरा रह गया उसे इन्हें समर्थन देकर उसे पूरा करें। भाई ऐसा है, देखिए, मुझे रामपाल सिंह ये हैं हमारे विधायक जी, तो क्या नाम है, सुखबीर सिंह है, ये मेरे पुराने कर्म फरमा है। और ये वो लोग हैं जिनकी छवि जो है निहायत पाक साफ है। मैं क्या कहूँ कि मेरे दोस्तों में से कहूँ या मैं ऐसा कहूँ कि मेरे राजनीतिक की जो है गुरु हैं एक तरीके से। इन्होंने मुझे जो है समय समय पर टिप्स दी। 2006 का इलेक्शन था, इन्होंने शायद मैं इतना पैदल नहीं चला हूँगा जितना पैदल जो है हमारे जो है सांसद जी जो है, इन्होंने पैदल चल के मुझे बात करते मेरा इलेक्शन लड़ाया था। ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक समर्थन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और यहाँ से चले गए। ये लोग जो है वफादार लोग हैं, पार्टी के लिए वफादार हैं और सबसे बड़ा ये है सियासी तौर से ईमानदार है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत कि आज ये जो मेरा ये परिवार है एक तरीके से, और हमारा परिवार जो है एक बार फिर एकजुट हुआ है। विधायक जी क्या कहेंगे? हम तो जनता ये अपील कर रहे हैं कि मौजम भाई को दोबारा चुनाव जिताकर नगर का विकास करें। क्या कहेंगे? इस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है नजीबाबाद की आवाम, और मैं भी उसमें शामिल होकर अपने पूर्व चेयरमैन साहब को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये दिखाएंगे, ये जनता को दिखाएंगे कि जो दो कलंक आज समाज में हमारे सामने मौजूद हैं, एक ऐसे विधायक जिनका कभी सरकार नहीं बनने दी, जिन्होंने जिस पार्टी से जीते कभी समाज में सरकार नहीं बनने दी उन्होंने, और दूसरा कलंक एक आतंकवादी कही है, एक बल्कि उसे एक माफिया कही है जिसको हमारे कंधे पे लाके डाल दिया है। आप लोगों से वादा करते हैं कि नजीबाबाद से दोनों कलंक मिटाएंगे, इस बार दोनों कलंक मिटाएंगे। कि अगर मेरा टिकट जैसे कट गया था और अगर विधायक जी या हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अगर किसी कायदे के इंसान को टिकट देते, मुझे ना देते, किसी कायदे के इंसान को देते, और जिसको हम ये समझते और आप भी ये समझते कि भाई ये आदमी जो है सलाहियतों का मालिक है और इसकी जो ओहदे की जिम्मेदारियां हैं उनको संभाल सकता है, तो शायद मैं खुदा की कसम खाए कहता हूं कि मैं इलेक्शन न लड़ता, मैं उस आदमी को सपोर्ट करता हूं। लेकिन इन हालात